प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमको अरिहंत बुक के चैप्टर 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके लिए ये बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझाए जाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपको वादा करना पड़ेगा हमसे कि आप ध्यान से तथा आपको स्वयं से वादा करना पड़ेगा कि ध्यानपूर्वक तथा एकाग्रता के साथ आप इस वीडियो को देखें तथा पढ़ाई करें, तभी आपको इसमें बताए गए सभी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व करते हैं। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने से पहले हम एक बात कहना चाहते हैं, यदि आपको इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से तथा लाजवाब तरीके से समझ में आते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने प्रिय मित्रों और अपने प्रिय दोस्तों के साथ इस वीडियो का जरूर साझा करें। चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है कि cos 2 पाई अपान में 3 इंटू में cos पाई अपान में 4 माइनस का cos 3 पाई sin 2 पाई अपान में 3 इंटू में sin पाई अपान में 4। ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। और प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको लाना है माइनस का √3 प्लस में 1 अपान में 2 √2 लाना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको यानी कि बायां पक्ष आपको सिद्ध करना है और दायां पक्ष लेकर के आना, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करेंगे और राइट हैंड साइड। तो कैसे करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो चलते हैं पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलते हैं। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड चलना है प्यारे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले हम नोट कर लेते हैं। cos 2 इंटू में cos पाई अपान में 4 और माइनस का sin 2 पाई अपान में 3 इंटू में sin पाई अपान में 4। ये प्यारे बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप जानते होंगे कि cos 2 पाई अपान में 3 यानी कि 2 पाई बटे में 3 का मतलब होता है 120 अंश। कैसे होता है, तो कैसे होता है बता देते हैं आपको। देखो 2 पाई बटे 3 यानी कि 2 गुणे में पाई का मतलब होता है 180 होता है, बटे में 3 से काटेंगे 3 18 हो जाएगा, यानी कि 120 अंश। यानी कि 2 पाई बटे में 3 का मतलब होता है 120 अंश होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा यहाँ पर 120 अंश लिखा है। ठीक है, आप इतना बात समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। तो cos 120 अंश, cos 120 अंश का मान क्या होता है, माइनस का 1 बटे में 2 होता है। आप जानते होंगे, तो माइनस का 1 बटे 2 हो जाएगा इधर। इंटू में cos पाई अपान में 4, पाई अपान 4 का मतलब होता है cos 45 अंश। पाई अपान 4 का मतलब 45 अंश कैसे होगा, पाई बटे में 4। पाई का मतलब होता है 180 होता है और बटे में 4 होता है। 4 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 4 चौक 16, 4 पंच 20, यानी cos 45 अंश। ठीक है, तो cos 45 अंश का मान क्या होता है, 1 बटे में √2 होता है। और इसके बाद माइनस का साइन 120 अंश होगा कि नहीं होगा। साइन 120 अंश का मान क्या होता है, साइन 120 अंश का मान होता है कितना होता है, तो √3 बटे में कितना होता है, √3 बटे में कितना होता है, 2 होता है। तो √3 बटे में कितना होता है, 2 होता है। और इंटू में साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1 बटे में √2 होता है। ठीक है, ओके, अच्छी बात है, इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 1 बटे में 2 √2 आ जाएगा, और माइनस का आ जाएगा √3 बटे में 2 √2 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर हम लासा लेंगे तो आ जाएगा 2 √2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का √3 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों से प्यारे बच्चों अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर प्लस का 1 बटे में, और यहाँ पर ऐसे कुछ बचने वाला है। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका हो गया प्यारे बच्चों। या स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं नोट किए, मेनली जो था वो हमने नोट कर लिया। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहले हम लिखते हैं, हल डाल लेते हैं, हल डाल करके क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। जो हमको दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है प्यारे बच्चों cos a बराबर में होता है 4 बटे में 5 और cos b बराबर में होता है 12 बटे में 13। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी दो शर्तें हैं, आप देख पा रहे होंगे कि इनमें से 12वां नंबर क्वेश्चन में 2 शर्तें आपको दे रखी हैं। शर्त नंबर पहली की जो ए और बी है वो आपका चतुर्थांश पहले में होगा, चतुर्थांश पहले में होगा, पहला चतुर्थांश ये होता है। और दूसरी शर्त ये है कि ए और बी यानी जो थीटा के स्थान पर ए और बी दिया है वो आपका दूसरे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो यदि हम पहले शर्त के अनुसार देखें तो पहले शर्त के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर इसके बाद दूसरी शर्त के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो प्रथम शर्त के अनुसार, तो प्रथम शर्त में अगर हम देखें भैया, तो प्रथम शर्त में क्या है, प्रथम शर्त में ए और बी क्या है, क्या है, चतुर्थांश आपका कितने में है, चतुर्थांश
प्रथम में है, किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में। अब प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि प्रथम चतुर्थांश में यदि थीटा होता है, थीटा यानी कि ए और बी थीटा के स्थान पर ही है, तो थीटा यदि प्रथम चतुर्थांश में होता है प्यारे बच्चों, तो सभी त्रिकोणमितीय फलन आपके प्लस के होने वाले हैं। तो क्या होने वाले हैं, सभी प्लस के होने वाले हैं। और यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय फलन इसके होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, और सभी त्रिकोणमितीय फलन चेंज होते हैं, यानी साइन का कॉस होता है या टैन का कॉट होता है, कॉसेक का सेक होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो प्यारे बच्चों अब हम इसके अनुसार हम लिखते हैं, तो कॉस बराबर आपको ए, कॉस ए बराबर क्या है, 4/5 दे रखा है। इसके अनुसार हम देख रहे हैं तो यल ए यल बटे में कक्का ऐसे कुछ होता है। यहाँ पर अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना ले प्यारे बच्चों, तो हमारे पास अब दाई और हल्ला में चाहिए, मैं चालू करूं वीडियो। तो प्यारे बच्चों आधार की जगह हमारा क्या हो जाएगा, आधार की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा, और कर्ण की जगह क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस कारण से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस गोरस प्रमेय के अनुसार प्यारे बच्चों हमारे पास हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। प्यारे बच्चों कर्ण का स्क्वायर बोले तो 25 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का 5 का स्क्वायर 25 होगा, और लंब हमें कुछ दिया नहीं है, आधार हमें दिया 4, यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको बच्चों इस तरफ पक्षांतर करें तो 25 माइनस का 16 हो जाएगा, यानी लंब का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 9 आ जाएगा, और यानी कि एल का स्क्वायर के इस तरफ पक्षांतर करें तो अंडर रूट में आ जाएगा आपका एल, यानी कि एल बच्चों आ गए हमारे पास 3। कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ से हम cos a के अनुसार से हम sin a का मान निकाल सकते हैं। cos a की मदद से किसका मान निकाल सकते हैं, sin a का मान निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम निकाल लेंगे sin a का मान। तो sin a का मान यल बटे में आधार हो जाएगा, लंब बटे में आधार बोले तो 3 बटे में आपका 4 आने वाला है। ठीक है, अब हमको चाहिए cos b का मान। तो cos b का मान आपको दे रखा है बच्चों, cos b का मान क्या दे रखा है, cos b का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 12/13 दे रखा है। ठीक है, cos b का मान 12/13 दे रखा है। क्या sin a का मान प्लस का होगा, बिल्कुल होगा प्लस का, क्योंकि थीटा आपकी पहले चतुर्थांश में है, थीटा आपकी पहले चतुर्थांश में, इसलिए sin a का मान प्लस में होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद cos b के अनुसार अगर निकालें तो cos b के अनुसार यदि हम यहाँ पर अगला बनाएंगे, आपको cos b के अनुसार अब निकाल रहे हैं तो अगला बनाएंगे। यहाँ पर एक अगला सवाल है आपका, तो cos b के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, जिसमें से आधार आपका रहेगा 12 और कर्ण रहेगा आपके पास 13। निकालेंगे प्यारे बच्चों, इधर पाइथागोरस प्रमेय का इधर भी प्रयोग करेंगे, तो आप कर लीजिएगा प्रयोग। यहाँ पर हमारे पास लंब आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 109 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि अगर हम बड़ा बड़ा बता दें तो कर्ण का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और माइनस का आधार का 144 हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 आ जाएगा प्यारे बच्चों एल का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा ऐसे कुछ ऐसे आने वाला है, यानी ऐसे आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे इसका आने वाला है आपको, क्योंकि अगर हम करते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से साइन बी का मान निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, साइन बी का मान यानी कि यल बटे में के, और यानी कि 5 बटे में आपका 13 आने वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस अनुसार हम अब cos, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम निकालेंगे cos a प्लस बी का मान, cos a प्लस बी का मान निकालेंगे। यहाँ पर भी cos sin b, जो sin b है, sin b का मान जो प्लस का होने वाला है, क्यों, क्योंकि b अभी इस समय पहली शर्त में चल रहे हैं, और पहले शर्त में b हमारी पहले चतुर्थांश में है, इसलिए हमारा sin b का मान प्लस का होगा।
तो यहाँ पर कॉस ए और कॉस बी, तो हमारा सूत्र खुल जाएगा प्यारे बच्चों। क्या उनसे सूत्र खुल जाएगा? सूत्र हमारा खुल जाएगा। आप जानते होंगे सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है साइन कॉस ए प्लस कॉस बी का मान क्या होता है, सूत्र क्या होता है, कॉस ए इंटू में कॉस बी और माइनस का साइन ए इंटू में साइन बी। मेरे बच्चों साइन कॉस ए का मान क्या है? कॉस ए का मान हमने यहाँ पर देखा था 4/5 है, इंटू कॉस बी का मान क्या है, ये है हमारा 12/13 है, माइनस साइन ए का मान क्या है प्यारे बच्चों? साइन ए का मान ये है हमारा 3/4 है, और गुणे में साइन बी का मान क्या है? साइन बी का मान ये है हमारा 5/13 है। गुणा कराएंगे तो बच्चों को 48 हो जाता है प्यारे बच्चों। 48/65 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 65। माइनस का इधर क्या आ जाएगा? 5×3 = 15 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा 65। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 65 नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है कि हाँ, आधार बटे में आपका कण यहाँ पर 5 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? यहाँ भी 5 आने वाला है। तो यहाँ पर 65 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगर लासा लेंगे तो 65 का लासा हो जाएगा 48 माइनस का 15 बराबर आने वाला है बच्चों 33/65 आने वाला है ये। अब प्यारे बच्चों इसी तरह से हम इसकी दूसरी शर्त के अनुसार इसके मान निकालते हैं। तो दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त हमारी क्या है कि थीटा हमारा दूसरे चौथांश में, यानी ए और बी दूसरे चौथांश में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों की दूसरी शर्त के अनुसार प्यारे बच्चों जो आपका ए और बी है वो क्या है? वो क्या है? द्वितीय। क्या है प्यारे बच्चों? द्वितीय चतुर्थांश में है। कौन से चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में होने के कारण प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि द्वितीय चतुर्थांश में आपका जो होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ही प्यारे बच्चों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। आप जानते होंगे कि दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। बाकी त्रिकोणमिति फलन तो चेंज होगा, दूसरे चतुर्थांश में भी साइन का कॉस, कॉस का टेन ऐसे होगा, नहीं कॉस का साइन हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर साइन और कॉसेक बस प्लस के होने वाले हैं इस शर्त के अनुसार, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। तो हमारे पास जो दिया है कि कॉस ए, ठीक है, इसके अनुसार हम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा जैसा कि हमने निकाला था यल ए बटे में के। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आधार कितना है प्यारे बच्चों? आधार है आपके पास 4 है, कण आपका 5 है, और यहाँ पर उतनी टाइम हमने निकाला था, क्या निकाला था? तो यहाँ पर हमने निकाला था 3 निकाला था, ठीक है। अब उसी तरह से प्यारे बच्चों कॉस बी के अनुसार निकाल लेंगे। तो कॉस बी हमको दिया है 12/13, और यानी कि हो जाएगा आधार बटे में कण हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके अनुसार अगर हम निकालेंगे तो कण आपके पास है 13 और ये हो जाएगा 12, और उतनी टाइम हमने निकाला था इधर 5 आया था, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से हम साइन ए का मान निकाल लेंगे। तो साइन ए का मान क्या होने वाला है? तो साइन ए का मान होता है यल बटे में के होता है, जिसमें एल कितना दे रखा है आपको? 3 दे रखा है, और के आपको 5 दे रखा है। इसी तरह से हम साइन बी का मान निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। तो साइन बी का मान हो जाएगा एल बटे में के हो जाएगा। एल आपके कितना है? 5 है, और आपका के आपका 13 है। बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि हमको कॉस ए बराबर मान दे रखा है 4/5, ऐसा ही दे रखा है ना, 4/5 हमको कॉस ए बराबर मान दे रखा है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम शर्त नंबर दूसरी की ओर जा रहे हैं। तो शर्त नंबर दूसरे में कॉस का जो मान होता है वो तो माइनस का होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पर मान ये माइनस का होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? उसने प्लस का दिया लेकिन हम माइनस का करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि शर्त नंबर दूसरे के अनुसार, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इधर भी ये मान क्या होने वाला है बच्चों? माइनस का होने वाला। तो ये मान माइनस का होगा, इसके अनुसार यहाँ पर मत माइनस रख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम प्लस का मान ही लेंगे ना। वो तो थीटा के अनुसार चेंज हो रहा है, लेकिन रियलिटी में मान कॉस बी का तो प्लस में दे रखा है। वो तो हम शर्त के अनुसार बदल रहे हैं ना, शर्त के अनुसार मान बदल रहे हैं ना। तो शर्त के अनुसार मान जब हम इसमें, यानी कि कहने का मतलब कह सकते हैं कि कॉस ए प्लस बी में जब हम रखेंगे कि कॉस ए इंटू में कॉस बी और माइनस का साइन ए इंटू में साइन बी, साइन बी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको प्लस में मान दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, प्लस में मान दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों मान हम माइनस में रखेंगे, क्योंकि शर्त नंबर दूसरे के अनुसार अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? कॉस ए का मान 4/5 दे रखा है, लेकिन शर्त के अनुसार माइनस का 4/5 हो जाएगा, इंटू
कॉस बी का मान प्लस का 12/13 दे रखा है, लेकिन शर्त के अनुसार माइनस का हो जाएगा, क्योंकि थीटा दूसरे चतुर्थांश से अब हम ले रहे हैं, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12 में आपका 13 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस साइन ए का मान प्लस में होने वाला, दूसरे चतुर्थांश में थीटा है, तो आपका हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, और इंटू में 5/13 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस को गुणा कराएंगे तो प्लस आ जाएगा, 12 के बाद 24 को 48/65 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा प्यारे बच्चों 15/65 आ जाएगा। जैसा कि हम लासा लेंगे तो 65 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 48, माइनस का 15 आ जाएगा। ऐसे हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 33/65 आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं, आपको याद हो कि पहली शर्त के अनुसार भी आंसर हमारा इतना आया था और दूसरी शर्त के अनुसार भी हमारा आंसर इतना ही आया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन आप हल डाल करके फटाक दे नोट कीजिए, हल डाल लीजिए और हल डाल करके नोट कर लीजिए। जिसमें से कह रहा है कि कॉस स्क्वायर और पाई/4 प्लस का एक्स माइनस का साइन स्क्वायर पाई/4 माइनस का एक्स। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक फार्मूला यूज होने वाला है। यदि हम प्यारे बच्चों इसको ए, इस पूरे को हम ए मान लें और इस पूरे को हम मान लें बी, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक सूत्र खुलने वाला है। कौन सा सूत्र खुलने वाला है? कॉस ए का स्क्वायर माइनस का साइन बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? सूत्र होता है आपका कॉस ए प्लस में बी इंटू में कॉस ए माइनस का बी होता है प्यारे बच्चों। ये आपका क्या होने वाला है? ये आपका क्या होने वाला? फार्मूला होने वाला है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों आगे की ओर। ठीक है, तो अब इस फार्मूले में हम इसको रखने वाले हैं, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस ए की जगह पे प्यारे बच्चों क्या है? ए की जगह है पाई/4 प्लस का एक्स, प्लस बी की जगह क्या है? पाई/4 प्लस में माइनस में एक्स। ठीक है, इंटू कॉस। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या है? कॉस ए की जगह क्या है? पाई/4 है और प्लस में एक्स। बी की जगह क्या है? बी की जगह है पाई/4 और माइनस का एक्स, लेकिन प्यारे बच्चों इधर माइनस होता है तो इसलिए ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस पाई/4 प्लस में पाई/4, ये बचा आपके पास। यहाँ पर बचा कॉस एक्स प्लस में एक्स बचा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस। अब इनका दोनों को जोड़ेंगे तो 4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस 2x। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कर सकते हैं कि कॉस इससे काट देंगे तो 1/2, यानी कि आ जाएगा पाई/2 और इंटू में आ जाएगा कॉस 2x। प्यारे बच्चों कॉस पाई/2 का मतलब होता है 90, कॉस 90 का मान होता है। प्यारे बच्चों कॉस 90 का जो मान होता है वो तो 0 होता ही नहीं होता, यानी कि यहाँ पर 0 और गुणे में कॉस 2x, तो 0 का गुणा अगर इससे होगा प्यारे बच्चों तो आंसर हमारे पास कितना आने वाला? 0। इसी तरह से प्यारे बच्चों इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 15 अंश प्लस में a और माइनस का साइन स्क्वायर 15 माइनस का a। प्यारे बच्चों इसमें भी एक फार्मूला यूज होने वाला है। फार्मूला कौन सा यूज होने वाला है? तो इसको अगर हम a मान लें, इस पूरे को a मान लें और प्यारे बच्चों इस पूरे को हम b मान लें, तो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला यूज हो जाएगा कि साइन स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b बराबर होता है प्यारे बच्चों साइन के पदों में a प्लस का b और इंटू में साइन के पदों में होता है a माइनस का b होता है प्यारे बच्चों। इस फार्मूले को इधर अगर हम प्रयोग करेंगे तो साइन और a की जगह प्यारे बच्चों हो जाएगा 15 प्लस में a और इसके बाद प्लस b की जगह क्या हो जाएगा? 15 माइनस का a इंटू साइन प्यारे बच्चों a की जगह क्या हो जाएगा? 15 अंश प्लस में a माइनस b की जगह ये प्लस का हो जाएगा कि नहीं होने वाला? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि सूत्र में माइनस पहले से था और इसका मान रखोगे तो ये माइनस बना देगा और इसको ये प्लस बना देगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? इसको ये काट देंगे और इसको हम काट देंगे, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? साइन 30 अंश हो जाएगा, 15 और 15 बचा तो 30 हो जाएगा, इंटू साइन 2a हो जाएगा, क्योंकि एक a और एक a जुड़ जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा? एक a और एक a जुड़ करके 2a बनता है। अब आप प्यारे बच्चों जानते हैं कि साइन 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/2 इंटू में साइन 2a
अब प्यारे बच्चों अगर हम करेंगे इसका तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 साइन 2a। यही प्यारे बच्चों क्या आने वाला है, आंसर होने आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से प्यारे बच्चों इसका तीसरा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 75 अंश और माइनस का साइन स्क्वायर 15 अंश। क्या है, साइन स्क्वायर 75 अंश और माइनस का साइन स्क्वायर 15 अंश। ठीक है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर 75 अंश और माइनस का साइन स्क्वायर 15 अंश। प्यारे बच्चों अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो साइन स्क्वायर, इसको a मान लें इसको, तो साइन स्क्वायर a और माइनस का साइन स्क्वायर b, जैसा कि हमने अभी ये सूत्र बताया था। तो सिंपली हम यूज कर सकते हैं इसका कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्यारे हो जाएगा साइन a की जगह क्या है 75 है, प्लस में b की जगह क्या है 15 अंश है। ठीक है प्यारे बच्चों, इनटू साइन a की जगह क्या है 75 है और माइनस का b की जगह क्या है 15 अंश है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना बात समझ में आई। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 75 और 15 अंश यानी हो जाएगा 90 अंश। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन 90 अंश इंटू में, और यहाँ पर घट करके आ जाएगा 60 अंश, तो यानी इंटू हो जाएगा साइन 60 अंश। प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि साइन 90 अंश का मान होता है 1 और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो अगर हम गुणा कराएंगे प्यारे बच्चों तो हमारे पास आने वाला है 1 इंटू में √3/2, यानी कि √3/2। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात आपको समझ में आ गई। इसका आंसर इतना ही आने वाला है। इसी तरह से प्यारे बच्चे ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करें, कॉस स्क्वायर 75 अंश और माइनस का कॉस स्क्वायर 15 अंश। प्यारे बच्चों यहाँ पर भी एक फार्मूला लगने वाला है, यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, हम इधर लिख दे रहे हैं इसको, थोड़ा सा एक अलग पेन से लिख देते हैं ताकि आपको दिखेगा थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से। यहाँ पर कॉस के पदों में दोनों है ना, तो कॉस के पदों में जब आपको क्वेश्चन दिखे तो कॉस के पदों में फार्मूला होता है कॉस बी का स्क्वायर माइनस का कॉस ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो होता है कॉस बी का स्क्वायर और माइनस का कॉस ए का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है साइन के पदों में होता है प्यारे बच्चों। तो होता है साइन क्या होता है, पहले हम इसको मान लेते हैं। अगर इसको बी मान लें और इसको प्यारे बच्चों क्या मान लें, अगर हम इसको बी मान लें और इसको क्या मान लें प्यारे बच्चों, इसको हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, तो यहाँ पर एक सूत्र हो जाएगा साइन ए प्लस में बी। क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस में बी हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा आपका इंटू में साइन ए माइनस का बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस का बी होने वाला है। ठीक है, तो इस फार्मूले का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है कॉस, और कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन ए की जगह क्या हो जाएगा, ए हमने 15 माना था और प्लस में बी क्या माना था 75 अंश माना था। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, और इंटू में साइन क्या है, साइन अब हमने ए की जगह क्या माना था 15 माना था और माइनस का 75 बी की जगह माना था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 अंश हो जाएगा, इंटू में साइन आपका हो जाएगा माइनस का 60 अंश हो जाएगा। आपको प्यारे बच्चों हमने बताया था कि साइन माइनस का थीटा, क्या बताया था, साइन माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर साइन 90 अंश और इंटू माइनस का साइन 60 अंश होने वाला है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इंटू साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो माइनस का √3/2 हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा, और बीच में क्या है गुणा है, तो यानी कि हमारे पास √3/2 वो भी क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, मारे गए सभी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप क्या है कि अपने प्यारे मित्रों और तथा अपने सहयोगियों के साथ इस वीडियो के बारे में जानकारी अवश्य साझा करें। तो चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको प्यारे बच्चों स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर से क्या चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की ओर से। तो पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, tan 45 प्लस में x प्लस में tan 45 माइनस का x बटे में
tan 45 प्लस का x और माइनस का tan 45 माइनस का x का प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि अगर हम इसको साइन और कॉस में बदल दें, क्योंकि tan बराबर होता है साइन बटे में कॉस के, होता है कि नहीं होता, तो इस कारण से हम साइन इसको हम बदल सकते हैं, इसको ऐसे बदल सकते हैं कि साइन 45 प्लस में x बटे में कॉस 45 प्लस में x बदल सकते हैं। इसी तरह से इस वाले पक्ष को साइन 45 माइनस का x बटे में कॉस 45 माइनस का x कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसी तरह से बटे वाले पक्ष को साइन 45 प्लस का x बटे में कॉस 45 प्लस का x कर सकते हैं। इसी तरह से माइनस साइन माइनस का x और प्यारे बच्चों बटे में कॉस x का लासा लेंगे। ऊपर वाली अगर भिन्न को हम सॉल्व करेंगे तो कॉस 45 प्लस x और कॉस 45 माइनस के x हमारा लासा होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर हम यहाँ पर लासा ले रहे हैं तो हमारे पास लासा हो जाएगा कॉस 45 प्लस x और कॉस 45 माइनस x लासा हो जाएगा प्यारे बच्चों। होने वाला कि नहीं होने। अब प्यारे बच्चों अगर हम इसका भाग इसमें, क्योंकि लासा तो ऐसे सॉल्व करते हैं, तो पहले भिन्न में जो हर है यानी कि cos 45 प्लस का x का भाग अगर हम लासा में देंगे तो हमारा इतने बार में जाएगा। इसका मतलब कि इसका गुणा ऊपर होगा, इसका गुणा क्या होगा, ऊपर होगा। तो कुछ ऐसे होगा cos 45 माइनस का x होगा। उसी तरह से अगर इसका भाग हम इधर देंगे तो इतने बार में जाने वाला है, तो इसका गुणा ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो रख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन 45 प्लस में x इंटू में कॉस 45 माइनस का x और इस तरह से बीच में प्लस साइन 45 माइनस का x और इंटू में कॉस 45 प्लस में x। ये ऊपर वाली भिन्न हमारी सॉल्व हो गई प्यारे बच्चों। इसी तरह से इसके बटे वाली जो भिन्न है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसके बटे वाली भिन्न क्या है प्यारे बच्चों, बटे वाली भिन्न का भी लासा लेंगे तो हमारा कुछ इतना ही आने वाला है, यानी कि आने वाला है कॉस 45 प्लस x इंटू में कॉस 45 माइनस x आने वाला है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसका भाग हम देंगे तो इतने बार में जाएगा, इसका गुणा अगर ऊपर कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 45 प्लस x इंटू में कॉस, ऐसे आने वाला माइनस। अब इसका भाग प्यारे बच्चों इसमें देंगे तो हमारे पास कितने बार में जाने वाला, इतने बार में जाएंगे। तो इसका गुणा ऊपर कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इतना आने वाला है कि नहीं आने वाला, बिल्कुल आने वाला है कि नहीं आने वाला, ऐसे बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। बहुत सिंपल है, भिन्न आप सॉल्व कर पाते होंगे, भिन्न आप सॉल्व कर पाते होंगे कि नहीं कर पाते, कर लेते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि इससे हम क्या इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप ये बताइए, एक और क्वेश्चन बताइए, अगर हम इस पूरे को यानी कि प्यारे बच्चों इसको हम इसको a मान लें, यानी 45 प्लस x को a मान लें तो यहाँ भी a होगा, और यदि 45 माइनस x को b मान लें तो ये भी b होगा। उसी तरह से प्यारे बच्चों नीचे अगर प्यारे बच्चों हम इसको a मान लें तो इसको भी a मानना पड़ेगा, इसको अगर प्यारे बच्चों b मान ले तो इसको भी हमको क्या मानना पड़ेगा, b। तो इस तरह से हमारा एक फार्मूला खुलेगा प्यारे बच्चों। कौन सा फार्मूला खुलेगा कि भैया साइन a, कौन सा, यानी साइन a इंटू कॉस b, कॉस b, और इतना हो गया साइन a इंटू कॉस b, और प्लस साइन b इंटू कॉस a बराबर किसके होता है, बराबर किसके होता है, आप बताइए जरा किसके होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइन a प्लस बी के होता है कि नहीं होता। इस तरह से नीचे वाला साइन a इंटू कॉस बी माइनस साइन a, साइन b है अच्छा, इंटू में कॉस a, ये किसके बराबर होता है, ये होता है साइन a माइनस बी के होता है कि नहीं होता, ये किसके होता है, ये होता है आपका साइन a माइनस बी के होता है। तो क्या इन सूत्रों का प्रयोग हम इधर कर सकते हैं,
तो यानी ये प्यारे बच्चों ये वाली भिन्नों को अगर, क्योंकि इसका हर तो कट गया, बस अंश बचा था, तो अंश को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? तो यानी साइन ए की जगह क्या है, ए की जगह क्या है 45 प्लस में x है, 45 प्लस में x प्लस बी की जगह क्या है 45 माइनस का x, ठीक है, बटे। इसके बाद ये वाली भिन्न में देखें तो अब इसमें इसके रूप में लिख सकते हैं, साइन ए की जगह क्या है 45 प्लस में x है, माइनस बी की जगह क्या है 45 माइनस x है, तो माइनस का गुणा होगा तो 45 माइनस का हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? -45 से प्लस का 45, माइनस x से प्लस का x, तो यहाँ पर बचा बच्चों 90, बचा कि नहीं बचा? प्लस 45 और 45 जोड़ करके आ गया 90 अंश, अब बटे में आ जाएगा साइन 2x, आ गया कि नहीं आ गया? साइन 90 अंश का मान होता है पहले बच्चों 1 और साइन 2x। अब 1 बटे में साइन 2x, चूंकि आप जानते होंगे कि 1 बटे में साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के होता है, तो क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं? क्योंकि थीटा की जगह तो 2x है, थीटा की जगह क्या है 2x है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही तो था आपका राइट हैंड